नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी क्लास है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों अन्य नाम क्या क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। इसको जो है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरिन सभ्यता की बेटी, यानी ये इसके जो है अन्य नाम यानी अदर्स नेम है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इन अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, जिस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय जो है इसके समय और भी सभ्यताएं होंगी। तो हाँ बिल्कुल थी। ये सभ्यताएं कौन कौन सी इनके बारे में देख लेते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। चीन की सभ्यता, दोस्तों चीन की सभ्यता जो है कहाँ पर थी, हांगो नदी के किनारे पर थी। इस हांगो नदी को जो है चीन का शोक भी कहा जाता है और साथ ही पीली नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है हांगो नदी को। मिस्र की सभ्यता, मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता नील नदी के किनारे पर थी और इस नील नदी को जो है इजिप्ट का वरदान भी जो है कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला और फरात नदी के किनारे पर थी, याद रखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात नदी के किनारे पर थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों इन्हीं दो सभ्यताओं के साथ जो है व्यापार जो है करती थी, याद रखेंगे। यानी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है व्यापार यानी बिजनेस जो है करती थी, याद रखेंगे। अब पहली बार जो है 1826 में जो है चार्ल्स मैसन ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा और इसके बाद जो है खोजा, लेकिन इतना कुछ जानकारी जो है इसके बारे में नहीं मिली। लेकिन 1856 में जो है पहली बार कनिंघम ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वेक्षण किया। लेकिन इन्होंने जो है सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद जो है इन्होंने इसको जो है कोई महत्व का जो है नहीं बताया, याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो इन्होंने कोई महत्व का जो है नहीं समझा था। और इन्हीं कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जो है जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, कनिंघम को जो है कहा जाता है। और जब 1856 के बाद कनिंघम ने जो है इसको कोई महत्व का जो है नहीं समझा और 1856 में जो है जॉर्ज बर्टन एवं विलियम बर्टन, ये दो भाई थे, यानी बर्टन बंदियों ने जो है हड़प्पा सभ्यता की सूचना जो है सरकार को दी, क्योंकि इन्हें जो है कुछ साक्ष्य प्राप्त हुई, यानी प्राचीन काल की जो है कुछ ईंटें यानी कुछ मोहरें जो है इनके हाथ लगी। तो इस प्रकार जो है इन्होंने सरकार को खबर दी कि यहाँ पर जो है कुछ पुराना, ये प्राचीन है, यहाँ पर जो है खुदाई होनी चाहिए, यहाँ पर जो है कुछ प्राचीन है। लेकिन इनकी बातों पर जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर जो है कोई भी खुदाई जो है नहीं की गई। अब सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है, तो समय काल जो है 2500 BC से लेकर 1700 BC के बीच जो है माना जाता है। अब इस समय का पता कैसे लगा है, कार्बन 14 डेटिंग की विधि से जो है इसका समय जो है निकाला गया है और सबसे पहला प्रयास जो है मार्शल के द्वारा जो है किया गया। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन यानी इसकी खोज के लिए जो है सबसे पहला प्रयास जो है मार्शल के द्वारा जो है किया गया था। सबसे प्राचीन नगर, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो भिलडाणा जो है जो कि हरियाणा में है, यह सबसे प्राचीन नगर जो है खोजा गया। इसको जो है 2014 में जो है खोजा गया था, जो कि 7500 BC पुराना जो है माना जाता है। 7500 BC जो है पुराना माना जाता है। और सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है, तो राखीगढ़ी है सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का। कहाँ पर है, ये भारत का है, याद रखें दोस्तों भारत का है। और सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का बात की जाए तो वह है कोट दीजी, याद रखें कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान में जो है पड़ता है। सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम, दोस्तों यहीं राखीगढ़ी में जो है सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम जो है बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने क्षेत्रफल में जो है फैली थी, इसका क्षेत्रफल जो है कितना था, इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और माना जाता है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है एग्जाम में जो है देखने को
मिलता है। यानी एग्जैक्ट पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यदि लगभग में बात की जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी इसको लिख सकते हैं। याद रखेंगे। इसका आकार कैसा था दोस्तों? इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था। यानी शेप कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। दोस्तों मात्र सत्तात्मक क्या होता है? यानी आज के समय में जैसे समाज जो है पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक क्या होता है? यानी आज के समय में जो है कि घर परिवार में जो है सबसे बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है पिता को जो है होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है किसको होता था? तो यह होता था माता को। इसलिए जो है ये समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। अब इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, जिसको जो है अपठनीय यानी इसको जो है पढ़ा नहीं गया। यानी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। याद रखें दोस्तों, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी जो कि अपठनीय है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति और मातृ देवी की जो है यह पूजा जो है करते थे। याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है पवित्र पशु क्या था? तो इनका पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल। याद रखें दोस्तों, आपने कुबड़ वाला बैल तो देखा ही होगा कि बैल होता है और उसके गर्दन से जस्ट थोड़ी पीछे को जो है क्या होता है? कुबड़ सा जो है ऊंचा सा जो है होता है। तो इसी को जो है कुबड़ जो है कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? आयात निर्यात यानी व्यापार। दोस्तों कहीं कहीं पर जो है पशुपालन या कृषि भी जो है देखने को मिलता है, लेकिन एसएससी के द्वारा जो है व्यापार को जो है माना गया है। इसीलिए जो है आपको व्यापार जो है चुनना है। याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों दो टीलों में जो है विभाजित थी। अब दो टीले कौन कौन से थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी। दो टीले कौन कौन से थे इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये दो टीले थे। एक टीला ये हो गया दोस्तों, एक टीला जो है ये हो गया। तो ये था दोस्तों ये यानी पश्चिम यानी वेस्ट, और ये जो है ईस्ट। तो इस पश्चिमी टीले में जो है उच्च वर्ग यानी राजा महाराजाएं जो है रहते थे, और ईस्ट यानी पूर्वी टीले में जो है कौन रहते थे? पूर्वी टीले यानी दुर्ग में जो है श्रमिक वर्ग जो है रहता था, यानी मजदूर वर्ग जो है रहता था। याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक स्थल ऐसा है, कौन सा? धौलावीरा, जहाँ पर जो है तीन टीलों में जो है विभाजित था। वहाँ पर 3 टीलों में विभाजित क्यों था इसके बारे में भी जानेंगे। यह 2 टीलों में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीलों में विभाजित थी। पश्चिमी टीलों में जो उच्च वर्ग और पूर्वी टीले में जो है श्रमिक वर्ग जो है रहता था। याद रखेंगे। लेकिन धौलावीरा जो है 3 टीलों में विभाजित था। पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग रहता था, मध्य टीले में जो है सैनिक वर्ग जो है रहता था, और निचले टीले में जो है श्रमिक वर्ग जो है रहता था। याद रखेंगे। यानी आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन मध्यमी टीले में जो है सैनिक वर्ग जो है रहता था। पश्चिमी में कौन सा हो गया? पश्चिमी में उच्च वर्ग हो गया, मध्य में सैनिक वर्ग हो गया, और पूर्वी में कौन सा हो गया? पूर्वी में हो गया दोस्तों श्रमिक वर्ग। याद रखेंगे। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट में जो है कहाँ कहाँ तक विस्तार था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे नॉर्थ में कौन सा स्थल है? तो मांडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर और जम्मू कश्मीर में जो है इसकी लोकेशन है। अब वेस्ट यानी पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है पड़ता है। आलमगीरपुर पूरब में पड़ता है। आलमगीरपुर दुर्ग जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में और हिंडन नदी के किनारे पर जो है स्थित है। दैमाबाद दोस्तों, दैमाबाद जो है परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और पिरवरा नदी के किनारे पर है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, पिरवरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की जो है सहायक नदी है। याद रखेंगे। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी, पूर्व, साउथ और ईस्ट में जो है इसका विस्तार है कि कौन सा स्थल जो है सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिमी और सबसे साउथ में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से स्थल हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के? पहला दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो है 1921 में जो है दयाराम सानी के द्वारा जो है खोजा गया था, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर है, और पाकिस्तान में दयाराम सानी ने जो है मार्शल की अध्यक्षता में जो है इसका उत्खनन जो है किया था। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है 1922 में खोजा गया था सिंधु नदी के
तट पर है। और लाखलदास बनर्जी ने जो है इसका उत्खनन किया था। कहाँ पर है ये साइट जो है पाकिस्तान में पड़ती है। मोहनजोदड़ो चनोदड़ो 1931 में इसका उत्खनन किया गया था। सिंधु नदी के किनारे पर है। मजूमदार ने इसका उत्खनन किया था और यह जो है पाकिस्तान में। तो ये तीनों जो है दोस्तों ये तीनों साइट्स जो है पाकिस्तान में है। और हर बार दोस्तों इनसे जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इनको जो है बिल्कुल याद करना है। अब देखते हैं दोस्तों धौलावीरा का उत्खनन जो है 1967-68 में किया गया था आर बिष्ट एवं जेपी जोशी के द्वारा। यह जो है लूनी नदी के किनारे पर गुजरात में जो है पड़ती ये साइट से। लोथल 1954 में इसका उत्खनन किया गया था। भोगबा नदी के किनारे पर एस आर राव के द्वारा इसका उत्खनन जो है किया गया था। गुजरात राज्य में स्थित है। बनावली 1974 में इसका उत्खनन किया गया था। आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन जो है किया गया था और हरियाणा राज्य में पड़ता है बनावली। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर। दोस्तों कालीबंगन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान में पड़ता है ये। इसका उत्खनन जो है 1951 में अमलानंद घोष पर जेपी था बी के थापर ने जो है इसका उत्खनन जो है किया था। रोपण सतलज नदी के किनारे पर है, पंजाब में पड़ता है। 1953 में इसका उत्खनन किया गया था। वाई.डी. शर्मा के द्वारा जो है इसका उत्खनन जो है किया गया था। याद रखेंगे। राखीगढ़ी दोस्तों राखीगढ़ी कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे पर राखीगढ़ी स्थल हरियाणा में है और 1963 में इसका उत्खनन जो है किया गया था। सुरकोटदा दोस्तों सुरकोटदा जो है 1964 में इसका उत्खनन किया गया था। सालीकोट नदी के किनारे पर गुजरात में और जेपी जोशी ने इसका उत्खनन जो है किया था। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अन्य स्थल यानी अदर साइट्स कौन कौन से इनके बारे में भी जान लेते हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से हैं? अमरी, कोटदीजी, अल्लादीनो और गड़ेरी वाला। दोस्तों गड़ेरी वाला जो है सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों सॉरी मैंने आपको कोटदीजी जो है सबसे बड़ा स्थल बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन गड़ेरी वाला जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल है, जो कि कहाँ पर है? यह पड़ता है पाकिस्तान में। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में जो है राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में जो है पड़ता है। हरियाणा राज्य में बालो, भगवानपुरा और मितानथल और कुणाल। याद रखेंगे। राजस्थान की साइड से बालाथली और कर्णपूर्णा। गुजरात के देशलपुर, पबूमथ, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर और मालबड़, ये सभी साइट्स यानी स्थल कहाँ पर है? ये सभी गुजरात के स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के शनौली, हुलास और मांडी। पंजाब के बाड़ा और दधेरी। याद रखेंगे कहाँ पर है दोस्तों? ये सभी जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।